जब तक देह है, देह भाव है, तब तक निष्काम होना केवल बातों की बात नहीं है, निष्काम नहीं हो सकते। जब तक देह भाव है, जब तक ये समर्पित नहीं होगा भगवान में, तो ये कामना का पुंज है, कामना होती रहेगी। कभी रोग आएगा, कभी शोक आएगा, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, हमारे अंदर कामना होती रहेगी। उस कामना को रोकना है तो निरंतर भजन और भगवान में समर्पण, तन मन प्राण समर्पित कर दिए। जब तक शरीर में मैं भाव है तो कामनाएं बनी ही रहेंगी, कामनाएं नष्ट नहीं हो सकती। जब शरीर को हम भगवान को समर्पित कर दें या ज्ञान के द्वारा इसका संबंध त्याग दें तो निष्काम हो सकता है, नहीं तो इसमें कामनाएं बनी ही रहती हैं। शरीर को लेकर कोई निष्काम नहीं हो सकता और स्वरूप को लेकर कोई सकामी नहीं हो सकता। अब स्वरूप का ज्ञान है नहीं और शरीर में भाव है तो समर्पण की तरफ चलो। हर कर्म भगवान को समर्पित करो, नाम जप करो और कोई भी पाप कर्म ना होने वाले। आगे चल के देखना निष्कामता आने लगेगी। पाप कर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाप कर्म वही जो जानते हो सब पाप कर्म। ऐसा नहीं कोई कह सकता कि मैं पाप कर्म नहीं जानता, क्योंकि जो ही आप पाप कर्म करने चलोगे तो अंदर से आएगा गलत है, ना करो। वो परमात्मा सबको संबोधन करता है। अगर वो बात मान लो और पाप कर्म का त्याग कर दो और हर कर्म भगवान को समर्पित करो और नाम जप करो तो अभी निष्कामता आगे आने लगेगी। आप देखोगे आपकी इच्छाएं शांत होने लगेगी। जब कोई इच्छा नहीं रह जाती तभी तो निष्कामता होती है। ना इच्छा हृदय में स्फुरित हो तो अभी ब्रह्मानंद का स्रोत फूट पड़े अंदर से। अंदर एक स्रोत है, परमानंद, ब्रह्मानंद, भगवदानंद, जिनको प्राप्त होकर के महात्मा जन परमानंद में मगन रहते हैं। अभी तो विषयानंद में, भोगानंद में जो स्रोत नहीं है, छोटे छोटे कुंड हैं। ये तो आनंद समुद्र, जो आनंद सिंधु सुख राशि, इनसे संबंध जब होगा तब स्रोत आनंद का वो खड़ा है, बैठा है, चल रहा है, उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हर चेष्टाएं हो रही, पर वो आनंद स्वरूप भगवान में, इसलिए कोई इच्छा नहीं रहती। इसमें एक समाधान चाहिए था महाराज जी। जैसे गृहस्थ में हैं तो बच्चे हैं, बीवी हैं, मतलब आगे की प्लानिंग है, घर बनाना है, मकान बनाना है, तो इसमें जो इच्छाएं उठेंगी उसको कौन? हमें ये बताओ, मध्य प्रदेश के किसी एक गांव में क्या हो रहा है, आपको क्या मतलब है? नहीं, क्योंकि इससे आपका परिचय नहीं है। आपके घर में क्या हो रहा है ये आपका परिचय का विषय है। तो सब पूरे विश्व को जो चला रहा है, विश्व को जो पूर्ण कर रहा है, वही तुम्हारे घर के सदस्यों को भी पैदा किया, बनाया, तुमको भी बनाया और तुम्हारे को सामग्री दिए, उस पर विश्वास करके कि वो ठीक वही करेगा जिससे परम मंगल होगा। हमको कामना करने की क्या जरूरत है? जितनी व्यवस्था दी उतनी व्यवस्था में हम मुनीम की तरह काम करें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, और हमें कोई चाह नहीं, आप जितना दोगे उसके अनुसार करते चले जाएंगे। वो महात्मा है, गृहस्थ में रहते हैं। आज तक हम अपनी इच्छा से आने पहुंचे, मुझे प्रभु ने पहुंचाया। जहां हमारी शरीर की रहने की व्यवस्था और जहां स्वरूप ज्ञान की स्थिति, भक्ति की स्थिति, ये सब प्रभु की दी हुई। अपने तो बस ऐसे। तो अगर हम तैरना चाहें तो बड़े बड़े जंतुओं से भरे हुए समुद्र में हम मारे जाएंगे, और अगर जल जहाज में बैठ जाते हैं तो आराम से चले जाते हैं, कोई प्रयास तो नहीं करना पड़ता। प्रायः अहंकारी जीव कामना और कर्ता भाव लेकर के ही संसार में डूबता है। और ऐसे हो जाए, वो ऐसे पार हो जाए। भगवान सबको पार कर रहे हैं। भगवान सब तुम्हारे अंदर शक्ति बुद्धि वही दिए हुए हैं, तो तुम्हें कामना नहीं करनी। बस तुम समझ जाओ, कामना नहीं करनी। जो तुम करोगे वही हम देखेंगे, जो तुम करवाओगे वही होगा। पर इस कोटि का समर्पण बहुत जोर की। और सुलझने के लिए कह रहा हूँ, 2 बच्चे हैं, अभी अंदर इच्छा हो रही है कि इनका ब्याह करना है और इसके लिए थोड़ा धन चाहिए, तो जो मेरा आ रहा है तो उसको मैं जमा करता रहूंगा। तो ये जो इच्छा हुई, ये इसको हम सत्य कुछ उसमें एक इच्छा का मतलब, इच्छा जो निषेध का विषय है कि मैं ये भोगूं, मैं ये देखूं, मैं ये चखूं, मैं ये सूंघूं, ये जो इच्छा है परमार्थ में ये बाधक है। जो जैसी परिस्थिति में भगवान ने मुझे दिया है उसी परिस्थिति के अनुसार विचार पूर्वक कार्य करना, वो इच्छा नहीं कहा जाता, ये विचार है। कि अगर हमें प्रभु ने 100 रुपया दिया और 2 बच्चे दिए हैं तो हमको उनको पढ़ाना लिखाना भी है, इनको भोजन व्यवस्था भी करनी, इनकी सारे कार्य प्रणाली। तो 50 इसमें रख देते हैं, 25 की भोजन व्यवस्था कर लेते हैं, 25 की ये व्यवस्था कर लेते हैं। ये विचार जो चल रहा है ये हमारे भगवान के द्वारा दिया हुआ बुद्धि से विचार है, उसके अनुसार हम चलें। सारी व्यवस्था भगवान की तरफ से सदा चलती है। नरसिंह मेहता जी के पास भात भरने के लिए उनके बेटी के, तो बोले जिसने ये सब लिखा है वही व्यवस्था करेगा। द्वारिकाधीश ने जो चीज लिखी थी उससे 10 गुना चीजें भात में दी। हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए। देखो, हम आपको पक्की बात कहते हैं, अगर आपका विश्वास है कि ये परिवार भगवान का है, भगवान ने दिया है,
तो समय पर ऐसे खेल होंगे कि आपको लगेगा प्रभु ये तो सिर्फ आप कर रहे हो, सिर्फ आप कर रहे हो, मैं कहीं नहीं हूं, ये सिर्फ आप कर रहे हो, पक्की बात कह रहा हूं। महाराज जी वृंदावन वास की इच्छा रखनी चाहिए। वृंदावन वास की। हाँ, भगवत प्राप्ति, वृंदावन वास, नाम जप, ये तो इच्छा परम मंगलमय, इसे इच्छा नहीं कहते, निष्काम ही है।